लिली, एक प्यारी और साहसी 11वीं कक्षा की छात्रा, बहुत खुश थी क्योंकि वह आज एक ऐसी जगह जा रही थी जिसके लिए वह बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। वह अपने परिवार के साथ सर्कस में जा रही थी। रंग, जादू और लुभावने प्रदर्शन का एक दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही लिली ने चमकदार सर्कस के तंबू में प्रवेश किया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। जादूगरों ने अपनी माया से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कुशल कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और जानवरों ने अविश्वसनीय करतब दिखाए। उनमें एक युवा लड़की भी थी जो बिना किसी सहारे के रस्सी पर बड़ी खूबसूरती से चल रही थी। लिली ने इतना बेहतरीन नजारा कभी कुछ नहीं देखा था। हंसी और आश्चर्य से भरी शाम के बाद लिली और उसका परिवार अपने अनुभव किए गए जादू से तृप्त होकर घर लौट आए। अगले दिन लिली का दिमाग विचारों से गूंज रहा था। वह उस लुभावनी उपलब्धि को दोबारा रिक्रिएट करने से खुद को रोक नहीं पाई जो उसने सर्कस में देखी थी। ध्यान आकर्षित करने की इच्छा और उपलब्धि की भावना से प्रेरित होकर लिली ने एक योजना बनाई। उसने दो मजबूत डंडों के बीच एक रस्सी बांधी और खुद को आत्मविश्वास से चलने की कल्पना की, बिल्कुल सर्कस की लड़की की तरह। कुछ असाधारण हासिल करने के विचार ने उसे उत्साहित कर दिया, जिससे उसका दृढ़ संकल्प बढ़ गया। हालांकि जब लिली ने रस्सी पर अपना पहला कदम रखा, तो उसके दिल में डर बैठ गया। कार्य की वास्तविकता स्पष्ट हो गई और अनुभव की कमी जल्दी ही उस पर हावी हो गई। वह लड़खड़ाकर गिर गई, जिससे उसके पैर में मामूली चोट आई। दर्द और निराशा से अभिभूत होकर उसने अपनी माँ से मदद की गुहार लगाई। लिली की माँ अपनी बेटी की भलाई के बारे में चिंतित होकर उसके पास पहुंची। जैसे ही उसने लिली को अपनी बाहों में भर लिया, लिली की शुरुआती निराशा दूर हो गई। कोमल स्वर में लिली की माँ ने समझाया कि ऐसे कौशल में महारत हासिल करने के लिए समय, अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सर्कस में कलाकारों ने अपनी क्षमताओं को निखारने में कई साल बिताए हैं और लिली को उचित प्रशिक्षण के बिना खतरनाक करतब दिखाने के प्रति आगाह किया। जबकि लिली की माँ उसके कार्यों से चिंतित थी, उसे एहसास हुआ कि चिल्लाने और गुस्सा करने से सर्वोत्तम परिणाम नहीं मिलेगा। इसके बजाय उसने अपनी बेटी के दिमाग में एक सकारात्मक सबक डालने का फैसला किया। लिली की माँ ने उसे याद दिलाया कि हर कोई गलतियां करता है और असफलताएं विकास की ओर कदम बढ़ाती है। लिली का उत्साह बढ़ाने के लिए उसकी माँ ने उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खरीदकर उसे एक मीठी दावत देने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने मलाईदार आनंद का स्वाद लिया, माँ और बेटी ने अपने बंधन को गहरा किया, यह समझते हुए कि समर्थन और मार्गदर्शन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए महत्वपूर्ण थे। एक बार जब लिली अपने पैर की मामूली चोट के साथ अस्पताल से लौटी, तो उसने शारीरिक और भावनात्मक रूप से निराश महसूस किया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसका उत्साह निराशा में बदल जाएगा। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर बैठी, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। लिली को डांटने के बजाय उसकी माँ ने गहरी सांस ली और अनुभव को एक मूल्यवान सबक के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। उसकी माँ ने धीरे से कहना शुरू किया, लिली, मैं समझती हूँ कि तुम सर्कस की लड़की से प्रेरित हुई थी, लेकिन रस्सी पर चलना कोई आसान काम नहीं है। जिन कलाकारों को तुमने देखा है, उन्होंने अभ्यास करने और अपने कौशल को निखारने में वर्षों बिताए हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ एक दिन में पूरा किया जा सकता है। लिली ने अपने आंसू पोंछे और अपनी माँ की ओर दुहखी और जिज्ञासा के साथ देखा। उसकी माँ ने आगे कहा, तुम्हारे पास बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, लिली। सिर्फ इसलिए कि तुम रस्सी पर नहीं चल सकती, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कम सक्षम हो। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं।
महत्वपूर्ण बात यह है लिली कि हम कुछ ऐसा ढूंढे जो आपको पसंद हो और उस क्षेत्र में सुधार करने के लिए आप कड़ी मेहनत कर सको। लिली ने सिर हिलाया, उसे अपनी माँ का नजरिया और गहरी बातें समझ में आने लगा। लिली, किसी ऐसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना खतरनाक हो सकती है, आपको यह बात समझना चाहिए। उसकी माँ ने सुझाव दिया, वहाँ बहुत सारे शौक और रुचियाँ हैं जो आपको उन्हें खोजने के लिए इंतजार कर रही है। हम एक साथ अलग अलग चीजों को आजमा सकते हैं और देख सकते हैं कि तुम्हारे साथ क्या चीजें सही हो सकती है। लिली के आंसू एक छोटी सी मुस्कान में बदल गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ उसके सपनों को कुचलने की कोशिश नहीं कर रही थी, वह उसे अधिक रियलिस्टिक और संतुष्टिपूर्ण मार्ग की ओर निर्देशित कर रही थी। लिली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, आप सही कह रही हैं, माँ, मैं अन्य गतिविधियों का पता लगाऊंगी और कुछ ऐसा ढूंढूंगी जिसके बारे में मैं वास्तव में करने के लिए एक्साइटेड हूँ। उसकी माँ का चेहरा खिल उठा और उसने लिली को गर्मजोशी से गले लगा लिया और उसने धीरे से बोला, शाबाश मेरी बहादुर बेटी। अगले कुछ महीनों में लिली और उसकी माँ ने एक साथ विभिन्न शौक आजमाए। उन्होंने पेंटिंग में प्रयोग किया, स्थानीय थिएटरों का दौरा किया, खाना पकाने की कक्षाओं में भाग लिया और यहाँ तक कि लंबी पैदल यात्रा भी की। लिली को चित्रकला के प्रति गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने में उसे बहुत खुशी मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिली का पैर पूरी तरह से ठीक हो गया और उसे फिर कभी रस्सी पर चलने की इच्छा महसूस नहीं हुई। उसने धैर्य से उन गतिविधियों में आनंद खोजने के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था जो उसकी पहुंच में थी। वर्षों बाद जब लिली ने सर्कस में उस विशेष दिन को याद किया, तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण पल था। उसने अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाने का फैसला किया। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।